हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, देखो ये ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आए तो चैप्टर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जो चैप्टर है ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th के जो फर्स्ट 4 चैप्टर इज सो इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है, ये समझने से ही आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जीडीपी क्या होती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। जीडीपी है क्या? जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कंट्री की। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ मेज़र, वो मेज़र करती है कितना फ़्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज कितने फ़्लो हो रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, उस कंट्री के अंदर। ठीक है, डोमेस्टिक होती है जैसे इंडिया है, उसका बाहर का नहीं, अंदर इंडिया के अंदर जो फ़्लो हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विस उसे कहते हैं जीडीपी। कितने फ़्लो हो रहे हैं उसे ही हम कहते हैं जीडीपी। इट इज़ अ मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये मार्केट वैल्यू होती है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? जो कि रेडी होते हैं यूज बाय देयर फाइनल यूज़र। ठीक है, तो इट इज़ अ मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स। तो ये क्या होती है? इट इज़ अ मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की गई विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक ईयर में। ठीक है, फिर हम करते हैं वैल्यू एडिशन। क्या होता है? इसी में ही आता है कि वैल्यू एडिशन होता है प्रोडक्शन के टाइम पे जो वैल्यू ऐड की गई हो, ठीक है, प्रोडक्शन में किसी भी प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये सिंपली इसे क्या कहते हैं? इट रेफर्स टू एडिशन ऑफ वैल्यू। इट रेफर्स टू एडिशन ऑफ वैल्यू। इट रेफर्स टू एडिशन ऑफ वैल्यू व्हेन सम इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। जब कोई जैसे रे मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है एक फिनिश्ड गुड में, ठीक है, जब उसे कन्वर्ट किया जाता है एक फिनिश्ड गुड में, उसे ही हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडिशन। तो उस टाइम पे जो वैल्यू ऐड की गई होगी प्रोडक्शन में, ठीक है, उस जैसे इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करते, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करते वक्त जो भी हमने वैल्यू ऐड की है, ये जो है इसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है आपसे। वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला आता है वैल्यू एडिड इक्वल वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब जो फिनिश गुड्स हो जाते हैं उसमें से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन वैल्यू। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे। और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होती है? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन होती है परचेज करना रे मटेरियल, परचेज ऑफ रे मटेरियल, उसे कहते हैं हम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, फिर है कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो हो जाते हैं, मैंने बता दिया कि विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी टू यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र। ठीक है, सिंपली यही बात है। फिर आता है डोमेस्टिक टेरिटरी, भी मैंने आपको बता दिया, जो भी वैल्यू ऐड की जाएगी विद इन द डोमेस्टिक टेरी एडिड अप टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट में की जाएगी। ठीक है, आपको समझ आई ये चीज़ें? देन अब हम करते हैं, अगला टॉपिक है फैक्टर इनकम क्या होती है। सिंपली जो लैंड जैसे रेंट है वो रिवार्डेड दिया जाता है लैंड को। ठीक है, वेजेस एज अ रिवार्डेड फॉर लेबर, इंटरेस्ट एज अ रिवार्डेड फॉर कैपिटल, प्रॉफिट एज अ रिवार्डेड फॉर इंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन्हीं को ही हम फैक्टर इनकम कहते हैं। फैक्टर इनकम होती है हमारी एक पेमेंट, फैक्टर पेमेंट होती है ये। ठीक है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो फैक्टर इनकम आर द पेमेंट, क्या होती है? एक पेमेंट्स हो जाती है मेड बाय द फर्म। ठीक है, फर्म के द्वारा की जाती है टू द हाउस होल्ड, क्योंकि हाउस होल्ड क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज देता है, और प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स देता है, उसे ही हम फैक्टर इनकम कहते हैं। फॉर द यूज़ ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज, उनकी जो फैक्टर सर्विसेज है यूज़ करने के लिए। फैक्टर सर्विसेज क्या हो जाती है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और जो हमारी फैक्टर इनकम क्या होती है या पेमेंट हम कह सकते हैं वो होती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम होती है डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFIE। ये क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम अब्रोड ये होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो इनकम इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट ने या ठीक है उसने जो बाहर से
बाहर से कोई भी इनकम जो जनरेट की है उसमें से हम माइनस करेंगे जो भी फ़ॉरेन ने इंडिया से इनकम जनरेट की है, ठीक है, माइनस कर देंगे, तो वो होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेशनल इनकम वही होती है जो डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस नेट फैक्टर इनकम से हमें मिलती है, वो होती है हमारी नेशनल इनकम। इट इज़ अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होती हैं, ठीक है। फैक्टर इनकम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जो रेंट है, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है, ठीक है। ये सम टोटल होती है फैक्टर इनकम का, जो रेंट होती है, वेजेज होती है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट होती है। अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट, जो अर्न की जाती है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, जो भारत का मतलब एज हर जो कंट्री है उनका जो रहने वाला होता है, जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है, वो जो इनकम जो कि फैक्टर इनकम को अर्न करता है, ठीक है, ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इसे ही नेशनल इनकम कहते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ही कहलाए जाएंगे। फिर आता हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होते क्या है, मैंने आपको बता दिया नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। लेकिन अब जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता हो, रेजिडेंट इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो रेजिडेंट है उस कंट्री का 1 साल तक, ठीक है, रहा हो उस कंट्री में, वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा उस कंट्री का। सिटीजन्स हु आर नॉट डूइंग इलीगल एक्टिविटी, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो सिटीज़न कहलाया जाएगा। प्लस ऑल दोज फॉरनर्स हु स्टे इन मोर देन 1 कंट्री। बट मतलब कि मैंने क्या बताया, जो सिटीज़न इलीगल एक्टिविटी नहीं करता हो, ठीक है, प्लस में ऑल दोज फॉरनर्स हु स्टे इन मोर देन 1 ईयर, जो एक फॉरनर हो और 1 साल के लिए 1 साल से ज़्यादा वहाँ रहा हो। बट और एक और कंडीशन है बहुत सारी, हु आर नॉट टूरिस्ट, ना तो वो टूरिस्ट होना चाहिए, हु आर नॉट हेयर फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़, जो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए नहीं आया हो, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो, हु आर नॉट ऑफिशियल वर्क के लिए नहीं आया हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे, ठीक है। फिर आती है हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाते हैं उसमें से जो सब्सिडीज़ माइनस कर देते हैं वो होते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NFI ये हमने बता दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मैंने लिखा भी है इनकम अर्न बाय इंडियन इन फॉरेन कंट्रीज़, जो इनकम अर्न की जाती है बाय द इंडियंस इन फॉरेन कंट्रीज़ में, उसमें से माइनस कर देंगे जो इनकम अर्न की है फॉरेनर्स ने इन आवर कंट्री इंडिया से, उसे ही हम क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इट इज़ ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कैलकुलेटिंग GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को, ये मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। फिर आता है नेट एंड ग्रॉस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कहें तो टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। और आपको समझ आई हो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।